इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है, जैसे डे ख़त्म हुआ है और लग नहीं रहा था कि इंडियन टीम इस टेस्ट मैच में कमबैक करेगी। जैसे 7 आउट हो गए हुए थे, कल डे ख़त्म हुआ है, लेकिन मैंने कल कहा था कि इंडियन टीम इस वक्त इस टेस्ट मैच में 2 दिन में तो डोमिनेट किया इंग्लैंड टीम ने। अगर इस टेस्ट मैच में वापस आना है तो लीड कम से कम इंग्लैंड टीम को दें, और उस कम से कम क्या, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करके इंग्लैंड टीम को अंडर प्रेशर लेके आए हैं। और वो सिर्फ कुलदीप यादव की, जोरल की जो पार्टनरशिप लगी है 70+ रन्स की, उसकी वजह से अंडर प्रेशर आए हैं। उसके बाद फिर जो जोरल ने 90 रन्स बनाए हैं। सारी तकरीबन विकेट्स जो हैं वो स्पिन डिपार्टमेंट ने ले ली हैं, तो ये वाकई बड़ी एक शानदार चीज है। और उन्होंने बताया कि इंडिया का स्पिन अटैक सबसे बेस्ट है। मजे की चीज ये है कि जब शुएब बशीर ने विकेट्स ली थी ना, तो सारे तारीफें कर रहे थे, शुएब बशीर शुएब बशीर। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था अगर वो ले सकता है तो फिर ये करेंगे। इस विकेट में ऐसी बॉलिंग कर रहा है तो फिर जो आएंगे स्पिन किंग गुरु जडेजा, अश्विन, कुलदीप यादव, वो क्या करेंगे? उन्होंने करके दिखा दिया। अश्विन ने तो इनको आते साथ ही शुरू से पकड़ लिया ना, बेन डकेट को फड़काया, ओली पॉप को फड़काया, 2 बॉलों पे 2 विकेट्स लिए। बिल्कुल मैच इंग्लैंड के हाथ में था और लग रहा था कि इंग्लैंड के कैंप में खुशियां थी। कर आप देख लो, इंग्लिश फैंस बड़े होपफुल थे कि चलो सीरीज तो बराबर होगी, वहां पे चल रहा था कि चलो सीरीज तो बराबर होगी, अब फाइनल में जोर लगाना है। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी इंडिया को हराने की कभी भी नहीं थी, क्योंकि स्पेशली अगर आप इंडिया की ये टेस्ट टीम देखोगे, कमजोर टेस्ट टीम, कमजोर से मतलब यंग, क्योंकि जायसवाल ठीक है वो बहुत कमाल कर रहे हैं, कोहली नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, राहुल नहीं है, इवन इस दफा तो जडेजा भी नहीं। हाँ जडेजा भी, सॉरी वो बुमराह भी नहीं, बुमराह भी आराम कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन के चर्चे पाकिस्तान में बड़े जोरों शोरों से चल रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान ने उम्मीद नहीं की थी कि भारत ऐसी वापसी करेगा, जहां पर रविचंद्रन अश्विन ने दूसरे इनिंग में 5 विकेट निकाले और कुलदीप यादव के नाम पर 4 विकेट रहे और पूरी इंग्लैंड की टीम को 145 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। और जब भारत बैटिंग करने को आया तो उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और 40 रन बनाकर अपने दिन को समाप्त किया और इससे भारत ड्राइविंग सीट पर आ चुका है, जहां पर कल भारत को 152 रन्स चाहिए इस सीरीज को 3-1 से अपने नाम करने के लिए। भारत पहले से ही 2-1 से इस सीरीज को लीड कर रहा है और अगर इस स्पिनिंग विकेट पर भारत कल टिक नहीं पाया और 152 रन्स नहीं बना पाया तो ये सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी। पर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर कामरान अकमल कह रहे हैं कि भारत कल अच्छे से बैटिंग करेगा और 2 सेशन में ही 152 रन्स को चेस कर देगा और इस सीरीज को जीतने में भारत कल कामयाब हो जाएगा। इंग्लैंड के पास बहुत सारे मौके थे, पर उन्होंने बेसबॉल के कारण इस सीरीज में वो सभी मौके को गंवा दिया, खुद को इस सीरीज में हार के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर इंग्लैंड सेंसिबली इस सीरीज को खेलता तो उनके चांसेस बाकी टीमों के मुकाबले बहुत अच्छे थे सीरीज जीतने के। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। टेस्ट क्रिकेट और 2 बड़ी टीमें खेल रही हो तो फिर मज़ा क्यों ना आए टेस्ट क्रिकेट देखने का। जैसे इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा है, जैसे डे ख़त्म हुआ है और लग नहीं रहा था कि इंडियन टीम इस टेस्ट मैच में कमबैक करेगी। जैसे 7 आउट हो गए हुए थे, कल डे ख़त्म हुआ है, लेकिन मैंने कल कहा था कि इंडियन टीम इस वक्त इस टेस्ट मैच में 2 दिन में तो डोमिनेट किया इंग्लैंड टीम ने। अगर इस टेस्ट मैच में वापस आना है तो लीड कम से कम इंग्लैंड टीम को दें, और उस कम से कम क्या, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग करके इंग्लैंड टीम को अंडर प्रेशर लेके आए हैं। और वो सिर्फ कुलदीप यादव की, जोरल की जो पार्टनरशिप लगी है 70+ रन्स की, उसकी वजह से अंडर प्रेशर आए हैं। उसके बाद फिर जो जोरल ने 90 रन्स बनाए हैं और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। दूसरा टेस्ट मैच, विकेट अच्छा नहीं है, ब्रेक भी हो रहा है, नीचे भी रह रहा है, लेकिन जो उसने बैटिंग दिखाई है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त दिखाई। ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई 2 साल से खेलता हुआ आ रहा है। इतनी मैच्योरिटी के साथ उसने बैटिंग की है। कीपिंग तो उसने ज़बरदस्त की है, लेकिन बैटिंग जो उसने करके दिखाई, जो
रन्स बनाए हैं, जो 307 रन्स इंडियन टीम बनाने में कामयाब हुई है, और इसी रन्स की वजह से इंग्लैंड टीम अंडर प्रेशर आई है और दूसरी इनिंग में जैसे 145 रन्स बना के आउट हो गई है। ये इंग्लैंड का हाल है, ये देखें आप। और मैं कहता हूँ दाद देनी पड़ेगी हमें इंडिया की बॉलिंग की यार। क्या अश्विन ने 5 विकेट्स और कुलदीप ने 4, यानी कि सारी तकरीबन विकेट्स जो हैं वो स्पिन डिपार्टमेंट ने ले ली है। तो ये वाकई बड़ी एक शानदार चीज है। और उन्होंने बताया कि इंडिया का स्पिन अटैक सबसे बेस्ट है। मजे की चीज ये है कि जब शुएब बशीर ने विकेट्स ली थी ना तो सारे तारीफें कर रहे थे, शुएब बशीर शुएब बशीर। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था अगर वो ले सकता है तो फिर ये करेंगे। बशीर इस विकेट पे ऐसी बॉलिंग कर रहा है तो फिर जो आएंगे स्पिन किक गुरु जडेजा, अश्विन, कुलदीप यादव, वो क्या करेंगे? उन्होंने करके दिखा दिया। अश्विन ने तो इनको आते साथ ही शुरू से पकड़ लिया ना, बेन डकेट को फड़काया, ओली पॉप को फड़काया, 2 बॉलों पे 2 विकेट्स लिए। ओली पॉप के उसका डीआरएस का फिर इशू क्रिएट हुआ। लेकिन आप देखें कि हावी रहे हैं। आप ये देखें जैक क्रॉली ने रन्स किए, एक ओपनर रन्स कर रहा है, लेकिन एकदम इनकी जो टीम है ना, ये सबसे ज्यादा जो स्ट्रगल कर रही है ना वो कर रही है जॉनी बेस्टो का आउट ऑफ फॉर्म होना, बेन स्टोक्स का उस किस्म की फॉर्म के अंदर ना होना। तो आप ये देखो कि ये वाला मैच भी ध्रुव जुरैल ने ऑलमोस्ट इंग्लैंड के जॉ से मैच को निकाला है। बिल्कुल मैच इंग्लैंड के हाथ में था और लग रहा था कि इंग्लैंड के कैंप में खुशियां थी। कर आप देख लो इंग्लिश फैंस बड़े होपफुल थे कि चलो सीरीज तो बराबर होगी, वहां पे चल रहा था कि चलो सीरीज तो बराबर होगी, अब फाइनल में जोर लगाना है। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड के पास इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी इंडिया को हराने की कभी भी नहीं थी, क्योंकि स्पेशली अगर आप इंडिया की ये टेस्ट टीम देखोगे, कमजोर टेस्ट टीम, कमजोर से मतलब यंग, क्योंकि जायसवाल ठीक है वो बहुत कमाल कर रहे हैं, कोहली नहीं है, श्रेयस अय्यर नहीं है, राहुल नहीं है, इवन इस दफा तो जडेजा भी नहीं। हाँ जडेजा भी, सॉरी वो बुमराह भी नहीं, बुमराह भी आराम कर भी नहीं है। और आप देखो ना, क्योंकि इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट ये चीज होती है सबसे बड़ी कि यंगस्टर्स आपको नहीं पता होता कि वो क्या डिलीवर करेंगे। ठीक है डोमेस्टिक में उन्होंने रन बनाए, आईपीएल में रन बनाए, जहां भी बनाए, लेकिन अभी आपको नहीं पता ना कि यंगस्टर जब इंटरनेशनल लेवल पे आएगा वो अलग क्रिकेट होती है। मुल्क को रिप्रेजेंट करना, मीडिया का प्रेशर, इतना जैम पैक क्राउड, डिफरेंट, मतलब इंटरनेशनल का प्रेशर ही अलग होता है। आप डोमेस्टिक आईपीएल जो मर्जी आप खेलते रहो, पाकिस्तान में पीएसएल खेलते रहो, आप जितने मर्जी रन बना दो, हमारे खिलाड़ी पीएसएल में रन बनाते हैं, डोमेस्टिक में बना, लेकिन डैमेज किया इंग्लैंड टीम को। कोई नहीं सोच सकता था 2 दिन इंग्लैंड टीम ने डोमिनेट किया, इंडियन टीम को करीब नहीं लगने दिया। मुश्किल पिच पे उन्होंने भी रन्स किए हैं पहली इनिंग में, लेकिन जितनी लीड लेनी चाहिए थी वो लीड लेने में कामयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से इंग्लैंड टीम अंडर प्रेशर आई है। और सिर्फ वो वजह क्या थी, कुलदीप की बैटिंग। जो कुलदीप ने बैटिंग की है वो बड़ी ज़बरदस्त की है। और आप देखें कि उसके 28 रन्स कितने इंपॉर्टेंट है और 70+ रन्स की पार्टनरशिप, यही एक टेल बैटिंग ऐसे करे मेन बैट्समैन के साथ तो ऑटोमेटिकली टीमें वापस आती हैं गेम में। और इस टेस्ट मैच में इंडियन टीम वापस आई है इस पार्टनरशिप की वजह से। और जैसे जोहरुल ने 149 रन्स पर 90 रन्स बनाए, अनलकी रहा, मुझे लग रहा था कि 100 कर जाएगा, लेकिन बॉल अच्छा हुआ, ब्रेक हुआ, बोल्ड हुआ टॉम हार्डली की बॉल पे, लेकिन अपनी टीम को प्रेशर से निकाल दिया है। और क्या मैं कहता हूं कि ये विकेट कीपर बैट्समैन ऐसा है कि जो बैटिंग प्रॉपर और प्रॉपर टेक्निक, बड़ी हिट भी, स्ट्राइक रोटेट भी, क्रिकेटिंग शॉट्स भी, वो खेलता हुआ बैट्समैन बड़ा जबरदस्त लगा। और